A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Students, how are you? Fine. Okay students, आज हम लोग आपके साथ क्लास 9th स्मार्ट सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। यूनिट नंबर 1 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6। एक्सरसाइज 1.2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 भी लॉन्ग है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। अच्छा, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 को ऐड कर लें जो कि एज ए MCQs आएगा और इसी तरीके से ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइज 2.2 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग है। 99% जो लॉन्ग मेंशन किए जा रहे हैं इंशाल्लाह इसी में से ही एग्जामिनर पेपर बनाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज 2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQ से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 और 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन 4, 5, 7। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और 7 लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ चंद लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 7 लॉन्ग क्वेश्चन है और 8, 9। यूनिट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 में साथ साथ मेंशन करता जाता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 और 3 है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इसी तरीके से एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये लॉन्ग है और 5 है ये भी लॉन्ग है और 6 ये भी लॉन्ग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों लॉन्ग हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मैं लॉन्ग साथ साथ मेंशन करता जा रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास है 4 और इसके क्वेश्चन जो आपने रेडी करने हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, हर रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs के लिए है। आपने एक्सरसाइजेस के MCQ जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार करने, साथ क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने। आगे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 यूनिट बहुत स्मॉल सा यूनिट है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, ठीक है। और जो इसका 4 क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है और जो लाजमी एग्ज़ाम्स के अंदर आना है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद स्टूडेंट इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 5 है हमारे पास और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 1
2। ये 2 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद यूनिट नंबर 6 आ जाएगा। यूनिट नंबर 6 में अगर स्टूडेंट्स हम लोग और से देखें तो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं। सिक्स पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। आपने इस लॉन्ग को अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद 7, 8 और ये 9 जो क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसकी तैयारी आपने अच्छे तरीके से करनी है। अब हम एक्सरसाइज 6.2 की बात कर लेते हैं। 6.2 ठीक है, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 आ जाएगी। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। इस एक्सरसाइज से लॉन्ग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इन लॉन्ग को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से। तो 7, 8, 9 6.3 एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.4 आ जाएगी। एक्सरसाइज 6.4 में .4 में आपने जो क्वेश्चंस करना है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक ही सवाल इसमें से करना है सिर्फ। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे एक्सरसाइज 6.5। 6.5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, लेकिन आपने इसमें से क्वेश्चन 3 करना है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर ताकि आपको आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 3 क्वेश्चन आपने 6.5 से करने हैं। 6.5 के जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। पहले 6 चैप्टर जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के 2 सेक्शंस होंगे। तो पहला सेक्शन जो होगा, पहले 6 चैप्टर में से आपके पास 3 लॉन्ग आएंगे, जिसमें से आपने 2 लॉन्ग अटैम्प्ट करने होंगे। तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया है, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं चाहे इनके साथ आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ये एल लिखता जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। 4 भी लॉन्ग है और इसी तरीके से 7 भी जो है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.6 नहीं है, फिर हम आ जाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर। रिव्यू एक्सरसाइज 6 जो है उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1, आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 हर रिव्यू एक्सरसाइज का MCQs होगा, और उसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1 करना है और पार्ट
2 करना है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे तरीके से आपने करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, ठीक है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में से यही करना है। फिर आ जाएगा यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होगा उसमें चैप्टर 6 चैप्टर 7 और चैप्टर 9 होगा, और हर चैप्टर से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने, तो इसलिए इनको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। एक्सरसाइज आ जाएगी हमारे पास 7.1। 7.1 में स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने इसमें से क्वेश्चंस करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 और 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में साथ साथ मेंशन करता जा रहा हूँ ताकि आपने लॉन्ग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 आ जाएगी। एक्सरसाइज 7.2 इसमें जो आपने क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 2 एज ए शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने, और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका लॉन्ग है, और इसी तरीके से जो 4 क्वेश्चन है आपका वो भी लॉन्ग है, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आपका लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी लॉन्ग है, यानी इस एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन लॉन्ग ही हैं आपके पास, तो इसलिए लॉन्ग में साथ साथ मेंशन करता जा रहा हूँ, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 8 क्वेश्चन शॉर्ट हैं और 9 भी शॉर्ट हैं। इसके बाद हम आएंगे रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज 7 जो है उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है जो कि MCQs के लिए है, और उसके साथ 2 और 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिट 8 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आगे हम आ जाएंगे यूनिट नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। और ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का भी दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पहले 6 चैप्टर जो हैं उनमें से पहला सेक्शन बनेगा जिसमें से 3 लॉन्ग आएंगे और आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने होंगे, और दूसरा सेक्शन जो है वो चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड 13 तक होगा, उससे आपने एक लॉन्ग अटैम्प्ट करना होगा। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक ही सवाल इस एक्सरसाइज से आपने तैयार करना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अगर हम इसके साथ देखें तो ये जो 9 चैप्टर्स है इसमें से भी मैंने आपको पहले बताया था कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो इसलिए आपने इसको भी अच्छे तरीके से जहन में रखना है कि इसको अच्छे तरीके से तैयार किया जाए ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आपने इसके जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन एक ही करना है इस पूरी एक्सरसाइज में, तो उसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 9.2, और उसमें क्वेश्चन आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो है ये आपका स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी एक्सरसाइज 9.3। स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.3 में आप लोगों ने जो क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। 2 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे 2 भी शॉर्ट ही है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है लॉन्ग, अभी तक इस पूरे चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देख लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन, काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे कि पहली दफ़ा पेपर हो रहा है तो किस तरीके से सेटिंग होगी। तो आपको बताते चलें कि रिव्यू एक्सरसाइज 9 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एज MCQs है और क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर 10 आ जाएगा। यूनिट नंबर 10 बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कम क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज अगर हम 10.1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपके पास 3 ही क्वेश्चन थे और अब हम इसकी रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज 10 में आपसे जो क्वेश्चंस हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एज MCQs है। MCQs एक्सरसाइजेस के आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। उसके बाद जो है वो एडिशनल आपने रीडिंग करके जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो सारे हाईलाइट कर लेने, तो आपके MCQs भी सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 11 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर हम इसकी बात करें तो एक ही एक्सरसाइज है, इसमें भी आखिरी चैप्टर्स में एक्सरसाइजेस कम ही हैं, तो इसलिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होता, इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। 11.1 है, ठीक है, और 11.1 से सारे ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपने कंप्लीट करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपने इसको रेडी कर लेना है और एक लॉन्ग यहाँ से मस्ट है, पेपर में आएगा। अगर हम बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की, रिव्यू एक्सरसाइज 11 की, तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका MCQs है जो आपने तैयार करना है बस, और इसमें से आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 12 की, तो स्टूडेंट यूनिट नंबर 12 जो है बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अगर हम लोग देखें तो इसमें 3 टॉपिक जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, मीन, मीडियन, मोड। एक्सरसाइज 12.1 की अगर हम बात करते हैं तो 12.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 और जो 5 है ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है। 12.1 हो गई। आगे हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो इसकी एग्जांपल्स इम्पोर्टेंट है। तो ये वही चैप्टर है जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल पॉइंट आउट करवा रहा हूँ, तो ये एग्जांपल से पेपर बड़ा सेटल होता है इस चैप्टर का। तो इसलिए एग्जांपल नंबर 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15 इसकी एग्जांपल्स में से मोस्टली पेपर्स बनता है, इसलिए इसकी एग्जांपल्स आपने अच्छे तरीके से देखनी है। 16 और 17 ये इसकी एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आ जाएगी 12.2। 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अच्छा, 4th क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और 5 भी लॉन्ग है,
इसको भी आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इसके बाद 6 से 10 तक शॉर्ट हैं। उसके बाद हमारे पास 11 क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है। और इसके साथ है 12, वो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, और बड़ा आसान सा चैप्टर है, ठीक है। और इसमें से रेशो भी ज़्यादा है क्वेश्चंस की, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। इसके बाद हम आ जाएंगे स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर। सो रिव्यू एक्सरसाइज 12 जो है उसमें से आपने क्या करना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हर चैप्टर का ही करना है, ठीक है। और उसके 1, 8, 9 और 11 ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आखिरी चैप्टर है स्टूडेंट्स इसका। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा डाटा शेयर किया जा सके, ताकि आपको प्रिपरेशन में आसानी हो सके। और किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हुए अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट्स में मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम यूनिट नंबर 13 की बात करते हैं तो 13 चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और इसकी एक्सरसाइज 13.1 की अगर हम बात करते हैं तो 13.1 में हम लोगों ने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 3 और इसका क्वेश्चन 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज आ जाएगी एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग है और इसके बाद 2 भी लॉन्ग है हमारे पास। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी लॉन्ग है। पहले तीनों क्वेश्चन इसके लॉन्ग हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी तरह स्टूडेंट इसकी रिव्यू की बात करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज 13, इसमें स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एज ए MCQ है, जिसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 9th क्लास के 13 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs एक्सरसाइजेज के अच्छे तरीके से तैयार करने और बुक की रीडिंग करके मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेने हैं आपने, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग मैंने जो मेंशन कर दिया इनको ज़रा अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देखें आप लोग मेहनत करेंगे तो देन आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए बुक को अच्छा पढ़ना पड़ता है, कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैथ जो है वो विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके लिए इजी से इजी होता जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।